बच्चों, क्या हाल है आप सबके? बढ़िया ना? बढ़िया, वेरी गुड। आप सब बहुत अच्छे हैं, ये तो मुझे पहले ही मालूम है। अच्छा, मुझे कैसे मालूम है? क्योंकि आप सब फोन करके मुझे बता देते हैं कि मैम ये टॉपिक हार्ड है, आप प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए और मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसलिए मुझे मालूम है आप सब पैशनेटली अपने 360 मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं नीट के पेपर में और बायो के पेपर में 70 मार्क्स लाने की तैयारी कर रहे हैं। क्लियर? 30 मार्क्स तो आपको प्रैक्टिकल से स्कूल में मिल ही गए होंगे, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि 100 मार्क्स की आप पूरी तैयारी कर रहे हैं। क्लियर? सो आज आप ये टॉपिक देख के समझ ही गए होंगे कि मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। आज मैं आपको डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग पढ़ाने वाली हूँ, जो नीट के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमको 4 मार्क्स दिलाने वाला है और सीबीएसई के लिए हमको 2 मार्क्स दिलाने वाला है या 1 मार्क दिलाएगा। कैसे? अगर ये सीबीएसई में आया तो ये सीरीज पूछेंगे, व्हाट इज द सीरीज ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, टिक द करेक्ट ऑप्शन। और अगर नीट के पेपर में आया तो वो भी यही पूछेंगे। नीट के पेपर में हमें कितने मार्क्स मिलेंगे बच्चों? 4। और हमारे बायो के पेपर में कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 या 1। ओके, सो यू नो वेरी वेल कि यही है नीट पेपर का पंचनामा, जो हमको 2024 में नीट के पेपर में जो 5th मई को होने वाला है उसमें 360 मार्क्स दिलाने वाला है और सीबीएसई के पेपर में हमें 100 मार्क्स दिलाने वाला है। क्लियर? सो चलिए पढ़ते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जो एक बहुत सिंपल टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी का। छोटा सा है, बट जो छोटी चीज होती है कभी कभी वो बहुत खोटी होती है, जो याद करने में बहुत तकलीफ दिलाती है। और जितने हार्ड टॉपिक होते हैं वो फटाक से याद हो जाते हैं। मेरे साथ तो यही होता है। ओके, सो एज यू नो वेरी वेल, ये बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है। लास्ट पेज पे मिलेगा, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर ओपन करिएगा, बहुत सिंपल टॉपिक है। चलिए याद करते हैं। सीरीज तो मैंने इसकी यहाँ लिख दी है सेपरेट करके अलग से, बट मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि ये जो टॉपिक है ये मैं छोटी सी स्टोरी के साथ पढ़ा रही हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि ये जो छोटी सी स्टोरी है वो आपके दिमाग में फिट करा दूं, ताकि आप इसको कोरिलेट करके याद करके आप एग्जाम में लिख पाए। और वो जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं इसको कोरिलेट बहुत इंटरेस्टिंग चीज से कर रही हूँ। अचार बनाने का प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ। यानी मम्मी जो आम की कैरी का अचार घर में डालती है, उससे हम ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेस को सिमिलर करेंगे और याद करेंगे बहुत ही इजीली इन अ वे ऑफ स्टोरी। ओके, सो बच्चों, मुझे ये मालूम है कि मुझे कैरी का अचार डालना है और इस कैरी के अचार के लिए मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, ये भी मुझे मालूम है। तो चलिए, मैं सोच लीजिए मार्केट चली गई, मुझे कैरी का अचार डालना है, मौसम आने वाला है, कैरी मार्केट में आने वाली है। सो नो डाउट कच्ची कैरी जितनी अच्छी होगी उतना अचार मेरा अच्छा डालेगा। क्लियर? सो मैं मार्केट गई, वहां पे वेंडर ने बहुत बड़े बड़े माउंट लगा के रखे हैं कैरी की, और मुझे उन कैरियों को छांटना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छी कैरी ही चाहिए मेरे घर के अचार के लिए, ताकि मेरा अचार जो हो वो बहुत अच्छा हो। तो मैंने उन कैरी को सेपरेट किया और वेंडर से बोला, भाई तू मुझे इसको दे दे। वेंडर ने उसको कट किया और मैं उसको घर ले आई। ठीक है? सो फर्स्ट पॉइंट विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू सेपरेट द प्रोडक्ट। सो विच इज द फर्स्ट वन इज बच्चों, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्या है? सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि मैं भी कैरी का सेपरेशन किया मार्केट में और मैं प्रोडक्ट लेबोरेटरी में बना रही हूँ, तो उसका भी मुझे सेपरेशन जरूरी है। विच वन इज नेसेसरी? क्लियर? क्योंकि अगर प्रोडक्ट में इंप्यूरिटीज रहेगी बच्चों तो वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनेगा। क्लियर? सो फर्स्ट पॉइंट इज सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट। और मैं कैरी का अचार डाल रही हूँ तो सेपरेशन ऑफ कैरीज इन द मार्केट। नाउ आई ब्रॉट ऑल द कैरीज इन वन थैला एट माय होम। ठीक है? सो मैं अपने घर पे एक थैले में भर के सारी कैरियां ले। अब जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको प्यूरिफाई करना। क्यों? क्योंकि मार्केट से ला रही हूँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी लगकर आए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट जाते हैं। सो उसको साफ करना मेरा काम है, यानी प्यूरिफाई करना। सो सेकेंड पॉइंट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? विच वन इज सेकेंड? प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इन द लेबोरेटरी, इन द मार्केट। क्लियर? सो हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं, यानी मैं को अपने प्रोडक्ट को सबसे पहले मैंने सेपरेशन किया, फिर उसको प्यूरिफिकेशन किया। सेम एज इट इज, मैं घर में कैरी लेकर आई हूँ, मार्केट से अलग करके लाई, घर में आके एक बकेट लिया, बकेट में पानी भरा, उस कैरी को डाला और हल्का सा नमक और हल्दी भी डाल के उन्हें अच्छे से धो लिया। धोने के बाद वो प्यूरिफाइड हो गई और फिर मैं रात में क्या करूंगी, एक कपड़ा बिछा के हल्के से फैन के नीचे उन सब को डाल दूंगी। वाई? Because I want to remove the moisture from that carries. Okay, same as it is,
हम यहाँ पे प्यूरिफिकेशन करेंगे, फिर लेबोरेटरी में उसको रहने देंगे। सो ये 2 जो पॉइंट्स हैं, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, इन दोनों पॉइंट्स को हम कलेक्टिवली रेफर्ड करेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्लियर? सो नाउ आई एम राइटिंग ओवर हियर collectively referred to as downstream processing। क्लियर हो गया आपको? ये किसको बोल रहे हैं हम? इन दोनों चीजों को। वाई? बिकॉज दीज टू आर द बेसिक और द फाउंडेशन पॉइंट ऑफ द प्रोडक्ट, ओके, in the downstream processing. Clear? So separation and purification both are collectively referred to as downstream processing. Clear? So मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ बेसिकली प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने की तैयारी कर रही हूँ। ये जो प्रोडक्ट है ये मेरा कितने साल तक का भी हो सकता है, यानी बच्चों 1 ईयर का भी हो सकता है, 6 मंथ का भी हो सकता है, और ये एनीथिंग हो सकता है। कोई सिरप हो सकता है, कोई मेडिसिन हो सकती है, कोई एंटीबायोटिक्स हो सकता है, कोई इंजेक्शन हो सकता है। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट विच आई एम मेकिंग इन द लेबोरेटरी। ओके, सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ biosynthetic stage, the product has undergone a series of processing before it is ready to deliver in the market as a finished product. Clear? सो उसके लिए मुझे ये सीरीज को गो थ्रू करना ही पड़ेगा बच्चों। क्लियर? सो मैंने क्या किया अचार डालने के लिए, जरा फिर से रिमेंबर तो करिए। मैं मार्केट में गई, उसमें से कैरियों को अलग किया, यानी सेपरेट किया, छाटा, फिर घर पे लाके उसको प्यूरिफाई किया। क्लियर? अब सुबह हो गई, सारी कैरियों का जो मॉइस्चर है वो तो गायब हो गया। अब जब गायब हो गया तो मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा उस अचार को डालना। ठीक है? तो अचार डालने के लिए मुझे कुछ प्रिजर्वेटिव की नीड पड़ेगी। सो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों? प्रिजर्वेटिव्स, यानी मार्केट में यानी लेबोरेटरी में जो मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ उसमें मुझे कुछ प्रिजर्वेटिव आई हैव टू ऐड ओवर देयर। हम ये बोल सकते हैं तभी वो प्रोडक्ट बेसिकली मार्केट में देने के लिए एबल है, फिक्स होगा। अब जब वो फिक्स होगा प्रिजर्वेटिव डालने से तो वो अच्छी क्वालिटी का होगा, ओके, और वो लॉन्ग रन करेगा, तभी तो उसकी एक्सपायरी डेट आएगी ना। क्लियर? सो मैंने अपने अचार में क्या किया, कैरी के अचार में बच्चों, कैरी के अचार में मैंने कुछ प्रिजर्वेटिव डाले। और वो प्रिजर्वेटिव कौन से थे जरा जल्दी बताइए। आप सब जानते हैं अच्छे से, क्योंकि जब मम्मी डालती हैं तो सब वहां गोल 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 राउंड लगाते हैं। ठीक है? सो मैं इसमें नमक डालूंगी, मैं हल्दी डालूंगी, मेथी डालूंगी, सरसों डालूंगी, लाल मिर्च डालूंगी, और ऑयल तो सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी ये 6 चीजें उस कैरी के अचार में डालूंगी ही डालूंगी, तभी वो प्रिजर्व होगा तो वो लॉन्ग ईयर्स तक चलेगा। ठीक है? सो बच्चों हमारा थर्ड पॉइंट क्या होगा, इस प्रोडक्ट के अंदर जो लेबोरेटरी में तैयार हुआ है उसमें हम सम प्रिजर्वेटिव ऐड करें। फॉर दिस प्रिजर्वेटिव द प्रोडक्ट विल रन फॉर लॉन्ग टर्म। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट इज सेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट, सेकेंड पॉइंट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, थर्ड पॉइंट इज ऐड सम प्रिजर्वेटिव इन द प्रोडक्ट। क्लियर? नाउ अब मेरे अचार में प्रिजर्वेटिव भी ऐड हो गए। अब जैसे ही ऐड हुआ तो नो डाउट जो घर में सबसे ज्यादा पिकल्स को पसंद करता होगा वो बोलेगा कि टेस्ट करने तो दे दो कि इसका टेस्ट कैसा है। सो बच्चों जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है क्लिनिकल ट्रायल्स। अब मैंने अचार डाला, उसके बाद मैंने अपने घर के मेंबर्स से बोला कि इसका टेस्ट कर दो। सो यानी ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स है वो टेस्ट के फॉर्म में ह्यूमन बींग्स पे हुआ, घर के अंदर हुआ, क्योंकि वो अचार है। बट अगर मैं कोई ड्रग बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है एज इन केस ऑफ ड्रग्स। सो अगर हम कोई ड्रग्स बना रहे हैं सो उसको क्लिनिकल ट्रायल होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि फाइनली इट विल बी यूजिंग बाय द ह्यूमन बींग्स और द एनिमल्स। ओके, सो ये जो क्लिनिकल ट्रायल है ये बेसिकली हम माउस पे करेंगे, या तो रेट पे करेंगे, या हम मंकीज पे करेंगे। ओके, सो ये क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत जरूरी है। सो बच्चों अचार का किस पे क्लिनिकल ट्रायल करूंगी? अपने फैमिली मेंबर्स पे। वही फाइनली मुझे बताएंगे कि इसमें नमक कितना है और टेस्ट में कैसा है, सेटिस्फाई हुए कि नहीं हुए। क्लियर? और जो फिफ्थ पॉइंट है इसका वो है स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। व्हाई? फाइनली वी आर गोइंग टू डिलीवर इन द मार्केट ऑफ दिस प्रोडक्ट, सो स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग प्रोसेस इज वेरी मच नेसेसरी। और ये गवर्नमेंट के थ्रू होगा
तब जाके एक नोटिफिकेशन मिलेगा या एक सर्टिफिकेट मिलेगा, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अस कि नाउ योर प्रोडक्ट इज गुड एंड यू कैन डिलीवर इट इन द मार्केट विदाउट एनी हेजिटेशन। तभी तो मैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट में दूंगी। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, सो फाइनली ये जो 5 प्रोसेस हैं ये हमारे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के प्रोसेस हैं जो हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में डिलीवर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो कैसा लगा आपको ये अचार बनाने का प्रोसेस? और ये जो अचार है ये याद रखिएगा, फिर से जल्दी से बता रही हूँ। मार्केट में गई और जो मार्केट में कैरियों का ढेर था उसमें से कैरी छाटी यानी सेपरेट करना, फिर घर पे लाके उसको धोया यानी प्यूरिफिकेशन करना, फिर दूसरे दिन उसमें मिक्स करना। क्या मिक्स करूंगी? मसाले। सो थर्ड है प्रिजर्वेटिव्स, वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद अपने घर के मेंबर्स पे खाने के लिए ट्रायल कराऊंगी यानी टेस्ट कराऊंगी। बट मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ तो क्लिनिकल ट्रायल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एज इन केस ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, व्हाटएवर। ओके, और जो 5th पॉइंट है, जब क्लिनिकल ट्रायल्स हो जाएगा तो गवर्नमेंट मुझको एक सर्टिफिकेट दे देगी, यस इट इज गुड, यू कैन डिलीवर इट इन द मार्केट। सो जब मेरे घर में मेरा जो कैरी का अचार है वो टेस्ट हो जाएगा तो घर वाले बोलेंगे परफेक्ट मम्मी, परफेक्ट। ओके, और स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। तो याद रहेंगे ना ये 5 पॉइंट आपको? सो आज आपको बच्चों ये समझ आ रहा होगा कि कितनी आसानी से हमने एक स्टोरी पढ़ी, उस स्टोरी में जितना भी प्रोसेस हमने पढ़ा वो सारा का सारा यहाँ बोर्ड पे लिख भी डाला। क्लियर? सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन देना तो बिल्कुल नहीं भूलें। किसका मोटिवेशन देंगे? इस कैरी के अचार डालने का मोटिवेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।